दोस्तों आज हम बनाएंगे बिल्कुल ये पारंपरिक थाली जो कि हमारे यहाँ त्योहारों में बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन सबके सब टेस्टी ज़रूर है। तो आप भी इस तरीके से त्यौहार पे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम नारियल की बर्फ़ी। तो इसके लिए हम ये कद्दूकस किया हुआ 1 कप नारियल ले रहे हैं और इसी कप से हम आधे कप चीनी लेंगे और फिर हम थोड़े से मिल्क पाउडर डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच है या इस कप से नापे तो 1/4 कप आप मिल्क पाउडर लें। और फिर डालेंगे हम इसमें 250 ग्राम नॉर्मल दूध और फिर थोड़ी सी दूध की मलाई थी घर में तो उसे मैं डाल दे रही हूँ। आपके पास अगर है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो दूध की मलाई अगर है तो उसे डाल दें। यानी कि इसमें कोई एक चीज़ है तो भी काम चलेगा, लेकिन हाँ दूध रहना चाहिए, दूध तो ज़रूर डालें। अब इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे यानी गाढ़ा करेंगे। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद पूरा गाढ़ा हो गया है, ये बिल्कुल आधा हो गया है। लेकिन इसे हमें और गाढ़ा करना है जब तक ये बर्फ़ी जमने लायक ना हो जाए। तो चलिए इसी तरह चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करेंगे। हम चारों तरफ से चलाएंगे फिर सेंटर में भी चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ये और गाढ़ा हो गया है मिक्सचर, लेकिन अभी इसे और थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो इस टाइम अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे कम और जिस बर्तन में हम इस बर्फ़ी को सेट करेंगे यानी जमाएंगे उस बर्तन में हम हल्का सा घी लेंगे और इस तरह से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसे लगा सकते हैं। आपके पास अगर बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे है तो उसमें बटर पेपर लगा ले और फिर उसमें बर्फ़ी को सेट करें। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गहरी थाली या प्लेट लेंगे, उसमें घी लगाएंगे इस तरह से और फिर उसमें हम बर्फ़ी को जमा देंगे। अब आप देख सकते हैं ये और गाढ़ा हो गया है मिक्सचर, लेकिन अभी इसे हमें और थोड़ी देर पकानी है। जब लगे कि ये ऑयल छोड़ने लगा है तो समझेंगे कि ये बर्फ़ी जमने लायक मिक्सचर हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ने लगा है। तो अब यहीं पे हम कर देंगे गैस को ऑफ। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और तुरंत ही गर्म गर्म ही इस मिक्सचर को हम डाल लेंगे प्लेट में यानी या ट्रे में। और फिर इसे हम एक स्पून की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसके ऊपर आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स की कतरन को सजा दें और फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये सेट हो रहा है, तब तक चलिए अब हम दूसरी मिठाई की तैयारी करते हैं। तो अब बनाएंगे हम गुलाब जामुन। तो इसके लिए हम प्रीमिक्स पाउडर लेंगे और इसे दूध से गूँथ लेंगे यानी इसका डो बनाएंगे। लेकिन इसे हम पूरा जोर देकर इस या कुछ इस तरह से हम नहीं गूँथेंगे, बस इसमें मिल्क डालेंगे और मिला करके और फिर इसे हम रख देंगे यानी सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और इसकी चाशनी अब बनाएंगे तब तक। तो चाशनी बनाने के लिए हम कोई बड़ा बर्तन लेंगे थोड़ा सा और उसमें हम डालेंगे जिस कप से हम लिए थे मिल्क पाउडर यानी प्रीमिक्स पाउडर, उसी कप से हम 4 कप चीनी लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो चलिए चाशनी भी लगभग बन चुका है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम लेंगे इस तरह से थोड़ा सा चाशनी और जब ये लगे चिपचिपी हो गई है तो समझ लें कि चाशनी बन गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढककर रख देंगे। तो चलिए चाशनी को हम रख दिए। अब देखते हैं डो का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सेट हो गया है। हम इस डो को कितना गीला तैयार किए थे, लेकिन जब इसे हम थोड़ी देर छोड़ दिए तो पूरा ये सेट हो गया है। तो हमें बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट डो चाहिए इस प्रीमिक्स का। और अगर लगे आपको कि ये ज़्यादा गीला है तो इसमें हल्का सा मैदा या अरारोट आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसकी हम बना लेते हैं बॉल्स। तो इसके लिए हम हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर किसी ढक्कन से या चम्मच से हम एक साइज़ का लोई लेंगे जिससे कि हमारे गुलाब जामुन सारे एक साइज़ का बने। और फिर हम हाथों से इस तरीके से गोल गोल बनाएंगे। अगर लगे कि क्रैक्स है
तो हम इसे हल्का सा और मिला लेंगे। अगर ये सही रहा तो फिर इसके हम बॉल्स बना लेंगे। तो अब इसके बीच में हम डाल दिए हैं थोड़े से इलायची के दाने और फिर इसके हम बॉल्स बना लिए हैं सारे। और अब चलिए इसे हम तल लेते हैं। तो अब हम डालेंगे कढ़ाई में रिफाइन ऑयल, और जब ऑयल हीट हो जाए तो हम कर देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम, और फिर हम सारे बॉल्स को डालेंगे, क्योंकि जब हम ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो हमारी ये गुलाब जामुन जल जाएंगे और फिर अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। तो हमें डालना है नॉर्मल हीट पे इस बॉल्स को। तो आप देख सकते हैं जो पहले हम डाले हैं वो कितना खिल गया है। तो हम सारे बॉल्स को डाल देंगे और इसे हम हल्का सा चलाते हुए पकाएंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम से भी थोड़ा कम ही रखेंगे। और जब इसे हम चलाएंगे तो ये ध्यान देंगे कि कलछी का जो शार्प वाला भाग है वो इसमें नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर लग जाएगा तो फिर गुलाब जामुन हमारे फट भी सकते हैं। तो इसे हम आहिस्ते आहिस्ते चलाते हुए पकाएंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे, जिससे कि हमारा ये गुलाब जामुन जो है वो चारों तरफ से बराबर से सीखे। तो हमें इसे लगातार चलाना है हल्का हल्का सा इस तरह से, जिससे कि ये टूटे नहीं और फिर ये चारों तरफ मूव भी करे अच्छी तरह से। तो ऐसे ही हम चलाते हुए इसे तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब जब ये पूरा डार्क हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं। अब इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे और अभी हम गैस को हम ऑफ ही कर देंगे। तो फिर हम दूसरा बैच डालेंगे और फिर गुलाब जामुन को हम डाल लेंगे चाशनी में। तो जब हम चाशनी में इसे डालेंगे उस टाइम चाशनी हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर पहले से ठंडा हो गया चाशनी तो उसे गर्म कर ले। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में गुलाब जामुन शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल रसीला बना है। अब चलिए हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो दूसरी रेसिपी हमारी है सेवई। तो सेवई को हम पहले फ्राई करेंगे, इसे देसी घी में ही फ्राई करेंगे। और 1 कप हमारी सेवई है। अब चलिए सेवई को हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो सेवई जल जाएंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए डार्क ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। हल्की कलर में इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो जब इसे हम दूध में डालेंगे तो फिर ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा। तो चलिए सेवई फ्राई हो गए हैं। अब दूध को हम उबाल लेते हैं। तो 1 कप हमारी सेवई थी, तो इसके लिए हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम सेवई को डाल देंगे और फिर हम चला लेंगे, नहीं तो ये पेंदी में लग सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे, लेकिन हम पूरा नहीं ढकेंगे, साइड से खुला रखेंगे, नहीं तो ये उबल कर गिर जाएगा। और गैस का फ्लेम हम कर देंगे मीडियम और इसे बीच बीच में हम चलाएंगे भी। तो थोड़ी देर में ये सेवई गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, क्योंकि सेवई जो हमारे हैं वो पक चुके हैं। तो अब हमें इसे थोड़ा गाढ़ा करना है बस। और इस टाइम हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो जितना हम सेवई डाले थे उतना ही हम इसमें चीनी भी डाल रहे हैं। और फिर थोड़े से हम डाल देंगे इलायची पाउडर और थोड़े से किशमिश और थोड़ा सा कटा हुआ बादाम। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और भी। तो अब इसे हम गाढ़ा कर लेंगे और इस टाइम गैस का फ्लेम हम तेज़ ही रखेंगे, जिससे कि ये सेवई हमारी जो है जल्दी से गाढ़ी हो जाए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारी सेवई तैयार हो चुकी है। अब यहीं पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर हम रख देंगे एक साइड। और फिर अब बनाएंगे हम दूसरी रेसिपी। तो ये हमारी आलू गोभी की सूखी सब्जी है। तो इसके लिए हम आलू को उबाल लेंगे, फिर गोभी को काट लेंगे, फिर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटेंगे, 3-4 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे कि हम काट लेंगे। और अब हम आलू को छील देते हैं। ये उबला हुआ आलू है, आप चाहे तो यहाँ पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। आप उबले हुए आलू या कच्चा आलू किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आलू को हम काट लेंगे। तो इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े पीसेज में हम आलू को काटेंगे। तो चलिए सारे आलू को हम काट लिए हैं। अब हम मसाला लेते हैं इसके। तो इसके लिए हम ले रहे हैं 4 से 5 दाने काली मिर्च, छोटा टुकड़ा अदरक और 1
छोटा चम्मच हम लेंगे जीरा और फिर 5 से 7 कली लहसुन, इसे हम पीस लेंगे। अब चलिए गोभी को फ्राई कर लेते हैं। तो हम कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल और जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम गैस का फ्लेम कर लेंगे कम बिल्कुल, और तब हम गोभी को डालेंगे। तो ऐसा करने से ऑयल की छींटे नहीं उड़ेंगे। अब हम गोभी को हल्का से चला लेंगे और फिर इसे ढक देंगे। हम इसे ढककर फ्राई करेंगे। इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे, और फिर इसे हम ओपन करेंगे। तो आप देखिए गोभी फ्राई हो गया है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है। तो फिर से हम इसे ढक देंगे, क्योंकि आलू हमारा पहले से उबला हुआ है। और जब तक गोभी सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम पनीर की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम 1 बड़े साइज़ का प्याज काट लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 2-3 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक, 4 से 5 कली लहसुन और फिर 6 से 7 दाने काली मिर्च है। फिर इसमें डालेंगे नमक और फिर 1 कटोरी पानी, और इसे ढककर एक साइड हम उबलने रख देंगे, यानी इसे सॉफ्ट कर लेंगे, पका लेंगे। तो इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे उधर एक साइड चढ़ा दिए हैं। अब चलिए गोभी को देखते हैं। तो गोभी बिल्कुल फ्राई हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई में हम और 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर जीरा डालेंगे, पत्ते डालेंगे, और जब ये चटक जाएंगे तो फिर इसमें हम डाल लेंगे प्याज और हरी मिर्च। तो अब प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन, काली मिर्च और जीरा जो पीस कर रखे थे उसे डाल देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और फिर साथ ही हम टमाटर को भी डाल देंगे, और फिर थोड़े से नमक डाल देंगे, फिर पानी डाल देंगे, जिससे कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी हमारे पक जाए। और फिर साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाला। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, आप चाहे तो गरम मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़े से पानी डालकर और बस इसे ढक देंगे और मसाले को हम पकने देंगे पूरे मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को कर लेंगे कम। अब जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तब तक हम देख लेते हैं जो बर्फ़ी हम बनाकर सेट होने रखे थे। तो ये सब काम हम दिन में ही कर लेंगे, यानी जो मिठाई हम बनाएंगे वो दिन में ही कर लेंगे। तो हम दिन में ही बर्फ़ी को बना चुके थे, तो बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब फिर से हम मसाले को देखते हैं। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल सूख गया है। अगर हम और ज़्यादा लेट करते तो मसाला जल भी सकता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मिला लेंगे और इसमें तुरंत ही हम आलू डाल देंगे। फिर हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, गोभी डालेंगे, और मसाले, आलू, गोभी सबको हम मिला लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिलाएंगे, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरह से आलू और गोभी में मिल जाए। और अब इसे हम ढक देंगे और ढककर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, जिससे कि सारे मसाले और नमक जो है सो आलू और गोभी में सेट हो जाए। तो अब चलिए इसे ओपन करेंगे हम थोड़ी देर बाद, यानी 1.5 से 2 मिनट बाद। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, और गोभी तो पहले से सॉफ्ट था ही, ये और सॉफ्ट हो गया। अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती और सबको मिला करके, और फिर कर देंगे गैस को ऑफ, और सब्ज़ी को हम ढककर एक साइड रखेंगे। और अब हम बनाते हैं दूसरी सब्ज़ी, यानी पनीर। तो देखिए ये सब सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे हम पीस लेंगे। ठंडा भी हो गया है, और पहले से हम काजू और थोड़े से मूंगफली को फूलने दे चुके थे। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। तो आप मूंगफली के छिलका हटा भी सकते हैं, इस तरीके से बहुत आसानी से छिलका हट जाता है। तो चलिए मूंगफली और काजू को हम पीस लेते हैं पहले, और उसके बाद हम जो प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह उबाल कर रखे थे उसे भी हम पीस लेंगे। तो चलिए टमाटर, प्याज वगैरह ठंडा हो चुका है, तो इसे पीस लिया जाए। तो अब ये भी पीस चुका है, और काजू और मूंगफली को भी हम पीस चुके हैं। तो चलिए अब इसे एक साइड रखते हैं, और अब हम पनीर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये पनीर हम घर में ही तैयार किए हैं। मैं हमेशा से घर में ही पनीर बनाकर इसकी कोई भी रेसिपी बनाती हूँ। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि घर में बना हुआ पनीर
बिल्कुल फ्रेश होता है। वैसे आप मार्केट की पनीर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो कतरन बचा हुआ था उसे हम इस तरीके से काट लेंगे और इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। तो चलिए अब चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई और पनीर को हम कर लेंगे फ्राई। आप चाहे तो बिना फ्राई किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। तो हम इसे देसी घी में फ्राई कर लेंगे और इस मसाला पनीर को हम देसी घी में ही बनाएंगे। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल आप खाते हो उसमें बनाएं। तो चलिए हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा और गैस का फ्लेम अभी हम कम कर लेंगे। और फिर 2 पतरक 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और जब ये चटक जाएंगे तो फिर इसमें हम पिसा हुआ प्याज और टमाटर वाला जो प्यूरी है उसे डाल देंगे और हल्का सा चला लेंगे। और फिर हम तुरंत ही डाल देंगे इसमें काजू वाला पेस्ट, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पानी डाल लेंगे जिससे कि मसाला हमारे जले नहीं। और अब हम डालेंगे काजू वाला पेस्ट। तो अब इसे हम भूनेंगे थोड़ी देर ओपन ही। और फिर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से तीखा लाल मिर्च डालेंगे। और फिर 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया डालेंगे और फिर थोड़े से कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी भी हम अभी डाल देंगे, इससे ये मेथी मसाले के साथ भून जाएंगे। और अब हम मसाले को ढक देंगे और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। अब 3 से 4 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए मसाला का कलर भी चेंज हो गया है। और वैसे तो हमारे प्याज टमाटर वगैरह पहले से पके हुए हैं, तो इसे ज़्यादा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम ओपन ही थोड़ी देर भून लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के अनुसार पानी। तो हम यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रहे हैं और फिर सारे मसाले को मिला करके और फिर इसे ढककर थोड़ी देर पका लेंगे, 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही। और अब हम इसे ओपन करेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल तैयार है, यानी ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम डाल देंगे ये पनीर के कतरन और मिला लेंगे और फिर साथ ही हम सारे पनीर को भी डाल देंगे और सबको मिला लेंगे अच्छे से। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक। और नमक का हम ध्यान देंगे कि पहले से भी हम इसमें नमक थोड़े बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं। और फिर हम 1 कप दूध डाल दिए हैं और अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट और पका लेंगे। तब तक हम इधर पूरी की डो तैयार कर लेते हैं। तो हम 2 कप आटा ले रहे हैं, इसमें हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और 2 पिंच हींग डालेंगे और फिर स्वादानुसार नमक डालेंगे। और फिर हम 4 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से पहले मिला लेंगे अच्छे से, जिससे कि ऑयल अच्छे से मिल जाए सारे आटे में। और फिर हम थोड़े थोड़े से पानी दे करके और पूरी की आटा लगा लेंगे। तो इस तरीके का आटा हम बनाएंगे और फिर इसे हम ढककर एक साइड रख देंगे। और फिर हम पुलाव का चावल भी धुल लेते हैं। तो चावल को अच्छे से हम 3-4 पानी से साफ़ कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से जाली पे रख के एक साइड रख देंगे। अब चलिए देखते हैं पनीर का क्या हाल है। तो चलिए पनीर तो हमारे पूरे तैयार हो चुके हैं। अब हम यहीं पे गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये लीजिए मसाला पनीर तैयार है। और अब हम बनाते हैं पुलाव। तो पुलाव के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, थोड़े से नारियल है सूखा, जीरा, पतरज, अदरक कटा हुआ, हरी मिर्च और फिर ये गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री वगैरह। अब गैस को करेंगे ऑन और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़े से देसी घी, क्योंकि पुलाव तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं इसे। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और फिर साथ ही हम डाल देंगे सारे गरम मसाले। और जब ये चटक जाएंगे तो फिर इसमें हम डाल देंगे काजू और नारियल को और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो काजू नारियल भून चुका है और अभी तो हम इसमें पतरज डाले ही नहीं, तो चलिए पतरज को भी हम डाल देंगे। पतरज को हम जीरा के साथ ही डालेंगे।
और फिर इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। जब ये सब चटक जाएंगे तो फिर इसमें हम डाल देंगे किशमिश को, क्योंकि किशमिश तुरंत ही भून जाता है। और फिर साथ ही हम डाल देंगे चावल को, तो चावल को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से हल्दी, क्योंकि इससे पुलाव का कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा। और फिर चावल को हम भून देंगे हल्का सा और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और थोड़े से चीनी और स्वादानुसार नमक। और फिर हम 1 कप पानी और डालेंगे। चावल हम 1 कप डाले थे, तो पानी हम यहाँ पे 2 कप लेंगे और 1 छोटा चम्मच हम लेमन जूस डालेंगे और सबको मिला करके इसे ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मीडियम। और इसे हम आराम से 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो आप देखिए बिल्कुल तैयार है हमारे पुलाव खिले खिले से। अब इसे धनिया पत्ती से सजा देंगे और मिला करके इसे हम ढक देंगे। तो चलिए, अब सेवई भी बन गए, नारियल की बर्फ़ी भी बन गए, पुलाव भी बन गया, ये गुलाब जामुन भी तैयार है। तो और ये पनीर की सब्ज़ी, पनीर मसाला, सूखी सब्ज़ी, आलू गोभी की, सब कुछ तैयार है। अब चलिए हम पूरी बना लेते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि पूरी तो हम खाने टाइम ही बनाते हैं। तो चलिए, पूरी बनाने के लिए हम ये चकली पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर इस तरह से लोई काटेंगे और फिर हम पूरी को बेल लेंगे अच्छे से, चारों तरफ बराबर से पूरी को बेलेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पूरी को बेल लेंगे। और इधर हम ऑयल को गर्म होने रख दिए थे, ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम सारे पूरी को डालते जाएंगे और इस तरीके से अलट पलट करके हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए खिले खिले से हमारे पूरी तैयार है। तो अब चलिए थाली लगा लेते हैं। तो पहले पुलाव को डालेंगे, फिर ये रही आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, फिर पनीर मसाला, फिर सेवई, फिर ये गुलाब जामुन और फिर ये नारियल की बर्फ़ी और फिर ये हींग वाली कचौरी। तो दोस्तों आप भी बनाएं इस तरीके से किसी भी त्योहार पे ये थाली। और कैसी रही हमारी ये थाली, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, बाय फ्रेंड।